हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आप देख रहे हैं फौजी न्यूज़ 24 और मैं महेश चौहान मेरे सहयोगी मिंटू सैनी के साथ भिवानी से। भिवानी के टीआईटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस को समर्थ दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम में एबीवीपी के सदस्य, स्कूल के अध्यापक, चेयरमैन, प्रतिनिधि भवानी प्रताप और अन्य लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे नगर परिषद चेयरमैन प्रतिनिधि भवानी प्रताप ने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर भारत ही नहीं पूरे विश्व में छात्रों के प्रेरणा स्रोत हैं और उन्होंने कहा कि यह समय छात्रों का स्वर्णिम समय है। और साथ ही साथ उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत करी। देखें मिंटू सैनी की यह रिपोर्ट। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में हमारे टीआईटी विद्यालय के इस प्रांगण के अंदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा हमारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विचार संगोष्ठी के अंदर हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश संगठन मंत्री माननीय संजय यहाँ उपस्थित हुए, हमारे जिले के प्रधान, जिला संयोजक भाई सचिन जी हैं उपस्थित, सभी हमारे प्राचार्यगण, हमारे सभी बच्चों के सामने महापुरुषों के ऊपर उन्होंने अपने अपने विचार रखे, बाबा साहब के जीवन पर प्रकाश डाला, किस प्रकार से जटिल जीवन को किस प्रकार से सुगमता से लेते हुए उन्होंने आगे बढ़कर के राष्ट्र निर्माण के अंदर अपना अहम योगदान दिया। और अनेकों विषयों पर यहाँ चर्चा हुई। मैं अनेक हमारे बच्चों को अच्छे संदेश दिए गए। इस प्रकार के विचार संगोष्ठियों का विद्यार्थी परिषद द्वारा समय समय पर आयोजन किया जाता रहा है और अच्छे संदेशों के साथ बच्चों ने अच्छे कार्यक्रम का यहाँ पर अच्छे स्लोगन हमें पढ़ने को मिले, देखने को मिले, पेंटिंग वगैरह का अच्छा यहाँ पर प्रबंध किया गया, देखना बच्चों के अनेक प्रतिभाओं का यहाँ प्रदर्शन किया गया और अच्छा माहौल के अंदर अच्छा कार्यक्रम संपन्न हुआ। देखिए, जाति व्यवस्था, आज में जाति व्यवस्था पर चोट करने की आवश्यकता है। देखिए, पहले से बहुत चीजें सुधरी हैं, ऐसी बात नहीं है। जो जो पुराने समय के अंदर जो चीजें होती थी, आज हमने इसी विषय पर ज्यादा जोर दे करके हमारे माननीय प्रदेश संगठन मंत्री जी ने और हमने सबने इस विषय को प्रमुखता से रखा है बच्चों के सामने की आने वाली पीढ़ियां, जो हमारे नए बच्चे हैं, ये अगर जाति व्यवस्था और जाति बंधन से मुक्त होकर आगे बढ़ेंगे तो ही एक एकल राष्ट्र का निर्माण और एकल देश का जो हमें स्वप्न हम लेकर चलते हैं वो साकार भी होगा। साथ साथ में एक स्वच्छ वातावरण जो समाज के लिए हमें चाहिए वो भी इसका हम निर्माण कर पाएंगे। और जाति व्यवस्था को देखिए, पहले जो चीजें होती थी आज नहीं, आज सब मिलकर के एक छत के नीचे रहते भी हैं, एक छत के नीचे पढ़ते हैं, एक छत के नीचे खाते भी हैं और सबको विकास के समान अवसर आज हमारी सरकारें और हमारा संविधान के अंतर्गत मिलता भी। ऐसी बात नहीं है। चीजों को सुधार देखिए समय अनुसार आज इस प्रकार से विज्ञान आवश्यक हो गया है, विज्ञान का हम देखें कितना विकसित हो गया है। इस प्रकार से मनुष्य की जब सोच विकसित हुई तो विज्ञान विकसित हुआ है। अब सोच विकसित होगी तो निश्चित रूप से समाज की जो जटिलताएं हैं, इन बंधनों को तोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इन जातिगत और धर्म और रंग भेद के जो हमारे ये बंधन है, इनको बेड़ियों को तोड़ करके आगे देश का जो विकास है वो संभव हो सकता है। अभी हमने स्लोगन मैंने यहाँ पढ़ा था कि जिज्ञासा, ज्ञान, विश्वास और विकास को लेकर के मैंने बच्चों से यही यही निवेदन भी किया। बच्चों के भी संदेश यही है कि आपके अंदर ज्ञान की जिज्ञासा इतनी होनी चाहिए कि आप आश्वस्त हो जाएं कि आपका विकास निश्चित रूप से होगा। और जब आपका चरित्र निर्माण होता है, आपका व्यक्तिगत विकास होता है, तो आप निश्चित रूप से इसको जो देश का राष्ट्र हित होता है, जो राष्ट्र निर्माण के अंदर आपका योगदान, वो निश्चित हो जाता है। देखिए, आज बहुत ही खास दिन है। 6 दिसंबर बाबा राव भीम अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि पे उनकी शिक्षा एक अच्छे समाज के तरफ हमेशा अग्रसर रही हैं। उन्होंने जो अपने समय पे अपने विद्यार्थी जीवन में जितनी भी समस्याओं का सामना किया, उन्होंने केवल नए समस्याओं का सामना किया, परंतु उनको सुलझाने के साथ साथ समाज सुधारक के रूप में भी हम उन्हें जानते हैं। उन्होंने उन कुरीतियों को समाज से मिटाने की पूर्णतः कोशिश की और उन्हीं की शिक्षाओं पे आज चल के हम लोग देखिए मैं एक महिला होने के नाते आपको बताऊं, उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी बहुत से कदम उठाए। उन्होंने कुरीतियों को समाज से हटाने के पूरे प्रयास किए। उनकी दी हुई शिक्षाओं का हम लोग आज ना केवल जानकारी के लिए लें, अपितु आचरण में लेके आए उन चीजों को। यही मेरी तरफ से आज का जो कार्यक्रम का मुख्य संदेश था।
और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, उसकी नगर उपाध्यक्षा होने के नाते हम सब आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। तो हमारा जो मेन उद्देश्य था वो बाबा साहेब की जो शिक्षाएं हैं उनको दोबारा से बच्चों के सामने हमारा रखने का सिर्फ मुख्य उद्देश्य यही है कि बच्चे उस चीज को आचरण में लेके आए। उन जो छुआछूत जो अस्पृश्यता समाज के अंदर है उसको हमें मिटा करके समाज में एकजुट होकर के हमारा समाज जाति धर्म या किसी भी प्रकार के राजनीतिक बंधन से मुक्त होकर के हम एकता में रहें। जैसा कि इस विद्यालय के प्रिंसिपल साहेब डीपी कौशिक जी ने बताया कि एक हैं तो सेफ हैं, हम सब एक हैं तो हम सेफ हैं। तो एक रहने के लिए हमें जाति धर्म या इस प्रकार के जो विभेदन हमारे बीच में है इनको मिटाना होगा और उनको हमारे बाबा साहब को हम प्रेरणा का स्रोत मानते हुए हमेशा उनकी शिक्षाओं पे चलें, उनको आचरण में लेके आएं और समाज सुधारने में हम कुछ छोटी सी भी भूमिका निभा पाए तो ये हमारा सौभाग्य होगा। थैंक यू। बाबा साहब के जो शिक्षाएं हैं उनके बारे में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो पदाधिकारी गण हैं उन्होंने आकर उनको बच्चों को बताया है और वास्तविकता में बाबा साहब ने जो एकता के सूत्र में भारत को पिरोया है उसको ऊपर याद किया गया है और उनकी शिक्षाओं को सदैव याद रखा जाएगा समरसता के रूप में। तो समरसता के एक अभिन्न रूप के अंदर उनको सदैव याद किया जाएगा। छात्रों को एक रहना चाहिए, छात्रों को हमारी संस्कृति से समाज से सीखना चाहिए और उसी के सहारे वो आगे बढ़ पाए। खाली शिक्षा ही किताबी ज्ञान ही परिपूर्ण नहीं।